हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 हिंदी 100 मार्क्स रेखा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें जितना क्वेश्चन है 2 से 3 वीडियो में सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। ये वीडियो पार्ट 1 के बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता के लेखक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू कविता के लेखक कौन हैं? तो आंसू कविता के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। लहर कविता के लेखक कौन हैं? लहर कविता के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4, मधुमेह देश कविता के लेखक कौन हैं? तो इसका भी लेखक जयशंकर प्रसाद है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5, इस करुणा कलित हृदय में वाक्यांश किस कविता से उद्धृत है? आंसू कविता से, और आंसू कविता के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। उठ उठ री लघु लघु लोल लहर किस कविता से उद्धृत है? तो ये लहर से है, और लहर के लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा किस कविता से उद्धृत है? मधुमेह देश से, ऑप्शन सी होगा, मधुमेह देश, और मधुमेह देश के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ले लो यह शस्त्र है किस कविता से उद्धृत है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ऑप्शन डी होगा, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। क्वेश्चन नंबर 9, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर किस कविता से उद्धृत है? तो ये चिंता से, ऑप्शन सी होगा, चिंता। रसवती भू के मनुज का श्रेय किस कविता से ली गई है? मनुज का श्रेय, ऑप्शन बी होगा, मनुज का श्रेय से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 11, झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं, तो ये जो है व्याल पर विजय, ऑप्शन बी होगा, व्याल पर विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाकर गीत विरह के तटनी किस कविता से ली गई है? गीत अगीत से ली गई है। रात यो कहने लगा मुझसे गगन का चांद, ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है? तो ये पंक्तियाँ कहने लगा चांद से ली गई है, ऑप्शन बी हो जाएगा, कहने लगा चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीव की ज्वलित शिखा सी उड़ तुम जब से लिपट गई जीवन में किस कविता से ली गई है? तो ये जो है हाहाकार से ली गई है, ऑप्शन ए होगा, हाहाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात यो कहने लगा मुझसे गगन का चांद किस कविता से उद्धृत है? कहने लगा चांद से। श्रृंग चढ़ जीवन के आर पार हेरते से उक्त पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है? तो ये पंक्तियाँ युधिष्ठिर की ग्लानि से ली गई है, ऑप्शन बी हो जाएगा, युधिष्ठिर की ग्लानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ कभी अंतर में कोई भाव अपरिचित जागे, तो ये जो है भीष्म का पश्चाताप, ऑप्शन डी हो जाएगा, भीष्म का पश्चाताप। क्वेश्चन नंबर 18, दूर कहीं पर अमराई में कोयल बोली पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो ये पंक्तियाँ वसंत की आगवानी से ली गई है, ऑप्शन ए होगा, वसंत की आगवानी। वे लोहा पीट रहे हैं किस कविता से उद्धृत है? वे और तुमसे। ये अनजान नदी की नावें जादू के से पल किस कविता से उद्धृत है? साँझ का बादल से। कल्पने उदासिनी न मेघदूत वेश में किस कविता से उद्धृत है? कवि और कल्पना से, ऑप्शन बी होगा, कवि और कल्पना। गाकर गीत विरह के तटनी किस कविता से उद्धृत है? गीत अगीत से, ऑप्शन ए हो जाएगा, गीत अगीत। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन का वास्तविक नाम वैजनाथ मिश्र था, ऑप्शन ए होगा, वैजनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मवीर भारती की कविताओं का नाम लिखें। तो धर्मवीर भारती की कविताओं का नाम साँझ का बादल, कवि और कल्पना, ये दोनों कविताएं जो है धर्मवीर भारती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म का पश्चाताप के कवि का नाम लिखें। तो भीष्म का पश्चाताप के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है, ऑप्शन डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगर आपसे दिनकर जी के जन्म के बारे में पूछें तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था, और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हैं, ये राष्ट्रकवि के रूप में फेमस हैं। चिंता शीर्षक कविता के रचयिता का नाम लिखे। जयशंकर प्रसाद। चिंता कविता प्रसाद जी की
किस कृति से ली गई है? तो ये जयशंकर प्रसाद के लहर कृति से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 28, दूर कहीं पर अमराई में कोयल बोली किस कविता की पंक्ति है? वसंत की आगवानी, ऑप्शन ए होगा वसंत की आगवानी। वे लोहा पीट रहे हैं वाक्य से नागार्जुन की कौन सी कविता प्रारंभ होती है? वे और तुम कविता के लेखक नागार्जुन हैं। 7 गीत वर्ष किनका काव्य संकलन है? धर्मवीर भारती का। सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है? सूर्योदय से पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्म मुहूर्त। क्वेश्चन नंबर 32, आपत्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? सहमति। कहने लगा चांद कविता के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। सांझ का बादल किनकी कविता है? धर्मवीर भारती। सांझ का बादल धर्मवीर भारती की कविता है। कवि और कल्पना किनकी कृति है? धर्मवीर भारती का। इस करुणा कलित हृदय में किस कविता से उद्धृत है? आंसू से, और आंसू कविता के लेखक जयशंकर प्रसाद है। करुणा की नव अंगड़ाई सी किस कविता से उद्धृत है? लहर से, और लहर कविता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कामायनी के रचयिता है? कामायनी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। गीत अगीत शीर्षक कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। भीष्म का पश्चाताप के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। 7 गीत वर्ष गीत के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याल विजय के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 43, नागार्जुन की रचना है? नागार्जुन की रचना वे और तुम हैं। कामायनी के रचनाकार है रामधारी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है? तो ये दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन ए हो जाएगा दिनकर की। गुनाहों का देवता किनकी कृति है? धर्मवीर भारती की। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की कृति है। नागार्जुन का असली नाम क्या था? वैजनाथ मिश्र। किसी अनुच्छेद को संक्षिप्त करने को कहते हैं? संक्षेपण। ऑप्शन सी हो जाएगा संक्षेपण। बाबरा अहेरी के कवि हैं अज्ञेय। ऑप्शन बी हो जाएगा अज्ञेय। जयशंकर प्रसाद ने किस महाकाव्य की रचना की थी? कामायनी की। ऑप्शन डी हो जाएगा कामायनी। जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो छायावादी काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा छायावादी। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में सब्सिडरी पेपर जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं और रेखा गेस पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ था। लहर प्रसाद जी का क्या है? तो ये काव्य है, कविता संग्रह काव्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आंसू प्रसाद जी का क्या है? तो ये भी काव्य है। ऑप्शन ए होगा काव्य। चंद्रगुप्त प्रसाद जी द्वारा रचित किस प्रकार की कृति है? तो ये नाट्य कृति है। मधुमेह देश गीत चंद्रगुप्त नाटक में कौन गाती है? तो सुवासिनी। ऑप्शन सी हो जाएगा सुवासिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद की कविता चिंता उनकी किस कृति का अंश है? तो ये उनकी कामायनी कृति का अंश है। मधुमेह देश किस प्रसिद्ध नाटक में आया है? तो चंद्रगुप्त में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण उनकी किस पुस्तक में संकलित है? लहर में। ऑप्शन ए हो जाएगा लहर। प्रसाद जी की विद्यालयी शिक्षा कहाँ तक हुई थी? 6ठी तक। ऑप्शन बी होगा 6ठी तक। प्रसाद जी का निधन कब हो गया था? 1937 ईस्वी में। प्रसाद जी ने साहित्य की किस विधा में लिखा? तो कविता में भी लिखा, कहानी और निबंध में भी, नाटक और उपन्यास में भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी में। प्रसाद जी की सर्वोत्तम उपलब्धि का दर्जा उनके किस काव्य को प्राप्त है? कामायनी को। ऑप्शन सी हो जाएगा कामायनी को। प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाएं किस भाषा में हैं? ब्रज भाषा में। जयशंकर प्रसाद किस काव्यांदोलन के प्रधान कवि हैं?
छायावाद के, ऑप्शन ए हो जाएगा छायावाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता प्रसाद, हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता प्रसाद जी के किस नाटक से संकलित है? चंद्रगुप्त से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना क्वेश्चन रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दिनकर जी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इससे आगे जितना क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट जो दिनकर जी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।